हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। मैंने फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग का पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने ऑल कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया एंड कट ऑफ रिलेटेड सारा चीजें आप लोगों को बता दिया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, सीट मैट्रिक्स, डॉक्यूमेंट्स, पेनल्टी एंड टोटल फी एंड कट ऑफ, प्योर कंप्लीट कट ऑफ के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग कट ऑफ के लिए यहाँ पे आए हो तो अलाइड हेल्थ साइंस का पूरा कंप्लीट कट ऑफ आप लोग रेडियोग्राफी, बीपीटी, ऑप्टोमेट्री, आईसीयू, कार्डियक, जो भी आप लोग बोलोगे सारा चीज आप लोग इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो क्या करना है, प्रॉपर तरीके से देखना है ताकि सारा चीज आप लोगों को पता चलेगा। मीडियम में यदि कोर्स छोड़ोगे तो आप लोग पेनल्टी भी देना पड़ेगा, तो आप लोग ये प्रॉपर तरीके से वीडियो देखनी है ना। तो आप लोग देखिए, जो लोग नए आए हो चैनल पे, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो फर्दर अपडेट्स के लिए। एंड जितने भी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, जो भी जब भी अप्लाई आएगा, सारा चीज जब भी जो भी चीजें होगा इसी वीडियो में मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा, इसी वीडियो में नहीं, इसी चैनल पे आप लोगों को जरूर मिलेगा, है ना। एंड कुछ स्टूडेंट ने बहुत सपोर्ट किया, अच्छा लगा मुझे। मैंने सोचा था कि एग्जाम के बाद भूल जाओगे, पर भूला नहीं है, अभी भी डीएम कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। एनीवे, चलते हैं आज का वीडियो में। पहला जो बात है वो है सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में। सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल ये कहाँ पे, डिब्रूगढ़ में है। जो सोनल कम्युनिटी के स्टूडेंट है, सोनल कचारी कम्युनिटी के स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये देखो, सोनल कचारी कम्युनिटी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कुछ सीट्स है जहाँ पे लाइक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम एंड अलाइड हेल्थ साइंस, फार्मेसी, इन सब, मतलब इनके बारे में तो ऑलरेडी बता दिया। फार्मेसी अभी तो आज मैं अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आप लोग सुन लीजिए। वहाँ पे क्या होता है, लेबोरेटरी होता है, डीएमएलटी होता है, डीएमएलटी डिप्लोमा इन रेडियो इमेजिंग, डिप्लोमा इन डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री, है ना। डिग्री भी होता है, डिग्री में लेबोरेटरी, फिजियोथेरापी, रेडियोग्राफी, ऑपरेशन, ऑटी, क्रिटिकल केयर एंड इंटेंसिव केयर, जो है ना, डायलिसिस, ऑप्टोमेट्री, ये सब भी होता है, डिग्री कोर्सेज भी। इन सब के एडमिशन के लिए आप लोगों को क्या देना पड़ता है, एसएसयूएच सीडब्ल्यू, है ना। वो कैसे आता है, एसएसयूएच सीडब्ल्यू के रिजल्ट के बाद आप लोग सोनल कचारी के ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज होता है, दिस टाइप ऑफ, मतलब लास्ट ईयर जैसे अप्लाई का नोटिफिकेशन आता है, दिस टाइप ऑफ अप्लाई का नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद आपको अप्लाई करके काउंसलिंग वगैरह होता है, मेरिट लिस्ट निकल के आता है। तो वहाँ पे आपको कंप्लीटली एडमिशन फी वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा, बस आप लोगों को हॉस्टल वगैरह देना पड़ेगा। मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लोगे तो आप लोगों को हॉस्टल तो नहीं मिलेगा, अब आपको बाहर रहना पड़ेगा, है ना। तो सर आप लोगों को बहुत चीजें, सारा चीजें आप लोग अलाइड हेल्थ साइंस के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखिए। तो उसका जो कट ऑफ गया है, उसका जो कट ऑफ कितना है फॉर रेडियोग्राफी, फॉर बैचलर इन रेडियोग्राफी के लिए कितना गया है, ये देखो कट ऑफ 34 गया है। बीएमएलटी के लिए, है ना, 37 गया था लास्ट ईयर, तो इस बार भी लगभग वही सेम रहेगा। ऑप्टोमेट्री के लिए 30 स्कोर गया था लास्ट ईयर, है ना। ओटी के लिए 36 स्कोर गया था। डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी के लिए गया था 33, है ना। जो डिप्लोमा साइंस थे ना, उन्होंने डिप्लोमा एंड पैरामेडिकल जो ये सब एचएस के परसेंटेज 48, बैचलर इन फिजियोथेरापी में कितना गया था, 68.20 गया था सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल का। ये ऑफिशियल वेबसाइट में ये सारा चीजें मेंशन है। तो ये हो गया सोनल कचारी ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में। अभी आते हैं मेडिकल कॉलेजेस के बारे में एंड बाकी और भी चीजें हम लोग मेंशन करेंगे। लास्ट ईयर तक कोर्सेस क्या क्या था, ये सारा 11 कोर्सेस था। इस बार क्या हुआ कि एनास्थेसिया एंड ओटी टेक्नोलॉजी, मतलब एनास्थेसिया एंड ओटी दोनों को मर्ज करके एक कोर्स बना दिया। एंड जो कार्डियक केयर है ये इस बार नहीं है, इस बार नहीं है। आईसीयू टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ब्लड बैंकिंग टेक्नोलॉजी भी इस बार नहीं है। तो इस बार क्या क्या कोर्सेस है ये देखो। इस बार ये होगा लेबोरेटरी, रेडियो एंड एमआरएनसी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, एनास्थेसिया एंड ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, बीपीटी, ऑप्टोमेट्री, है ना। तो इस बार क्या हो सकता है, मैं लास्ट ईयर का सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ। इस बार सीट मैट्रिक्स थोड़ा बहुत चेंज होगा, सीट मैट्रिक्स चेंज होगा आप लोगों का। कुछ भी यदि कोर्स और भी ऐड होता है काउंसलिंग में, वो हो सकता है, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आता है। तो लास्ट ईयर में क्या क्या सीट है, कहाँ पे सीट मैट्रिक्स है, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये एक प्रॉपर सीट मैट्रिक्स है, जहाँ पे ये देखो लेबोरेटरी के लिए कहाँ पे, प्रागज्योतिषपुर, जोरहाट, सिलचर, जीएमसी, एएमसी, ये सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। उसके बाद रेडियोग्राफी के लिए एएमसी, जीएमसी, एसएमसी, जेएमसी, पीएमसी, मतलब प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में कितना सीट है आप लोग देख लीजिए। इस बार तो कार्डियक केयर हटा दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इमरजेंसी में एएमसी, जीएमसी, एसएमसी, जेएमसी, पीएमसी है, कितना सीट से आप लोग देख लो। तो इन सब सीट में मे भी इतना इंक्रीज आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आईसीयू तो हटा दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट में, जो नहीं है। एंड उसके बाद अभी मिक्स कर दिया क्या, एनास्थेसिया एंड ओटी, तो ये कहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिए, ये मिक्स कर दिया गया है। तो सीट मैट्रिक्स में भी अभी तो चेंज होने का चांसेस तो ज्यादा ही है। ब्लड बैंकिंग हटा दिया, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। डायलिसिस का था एएमसी, जीएमसी, जेएमसी, पीएमसी, इसमें सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए। बीपीटी के लिए असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड जोरहाट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। एंड सीट मैट्रिक्स ये आप लोग देख लीजिए, 15 एंड 30। जोरहाट में पहले भी 30 था, मे भी और भी इंक्रीज हो सकता है, मे भी इस बार पता नहीं, अभी कोई भी ऐसा ऑफिशियल कुछ भी डाटा अवेलेबल नहीं है अभी तक। उसका ऑप्टोमेट्रिक यहाँ पे एएमसी, जीएमसी, जेएमसी, पीएमसी, पहले तो जीएमसी में था, वो भी 6 सीट था, मतलब तब ये सारा चीजें नहीं था, काउंसलिंग वगैरह भी अलग से होता था, डीएमई की तरफ से होता था।
अभी तो ये यूनिवर्सिटी के अंडर में हो गया सारा चीजें। ये देखो कितना सीट्स है ना, एंड ये सारा टोटल कितना 790 सीट्स, ये सारा चीज आगे बताऊंगा, रुकिए। उसके बाद अभी आते हैं, स्टूडेंट बोलेंगे फार्मेसी में नहीं है क्या? हाँ, फार्मेसी में भी था। बीएमएलटी के लिए 36, ओटी के लिए 10, आईसीयू के लिए 10, कार्डियक के लिए 10। अभी तो आईसीयू नहीं है, कार्डियक भी नहीं है, तो आप लोग बीएमएलटी के लिए 10 30 सीट्स रह जाएगा, ओटी के लिए 36, मतलब फार्मेसी में सिर्फ ये दोनों कोर्सेस रहेगा। एंड कोर्सेस आता है तो ऑफिशियली वो वेबसाइट में जरूर आएगा। जब भी ये सारा चीजें आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये ऑफिशियल डाटा फॉर दी लास्ट ईयर है, ये सारा चीजें, है ना। एंड कुछ बोलेंगे कि तेजपुर के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं था लास्ट ईयर भी, है ना। ये सिलेक्शन वगैरह कुछ किनको किनको सीट मिला था, तो इनका नाम यहाँ पे अवेलेबल है ना। फार्मेसी बरपेटा में मिला था, अभी तो बरपेटा मेडिकल कॉलेज हो गया, है ना। तो लगभग आप लोगों को सीट मिलेगा, लगभग 800 प्लस ही मेडिकल कॉलेजेस में आप लोगों को सीट मिलेगा इस बार, 800 प्लस गवर्नमेंट, है ना। उसके बाद आते कट ऑफ वगैरह आएंगे। उसके पहले मैं बता देना चाहूंगा, यदि इफ आपने मेडिकल कॉलेजेस में अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्सेस लिया एंड आपने मिड में कोर्स छोड़ दिया, तो 75,000 रुपीज का आप लोगों को पेनल्टी देके ही आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। एंड एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। ये सिर्फ अलाइड हेल्थ में ही नहीं, नर्सिंग, फार्मेसी, जो भी कोर्स में लोगों गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। एक बात है, यदि जीएमसीएच में आप लोग एडमिशन लोगे तो अलाइड हेल्थ वालों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बाकी कॉलेजेस में पड़ेगा। एंड जीएमसी में यदि फार्मेसी एंड बीएससी नर्सिंग लेते हो तो उन लोगों को भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है। 10-12 का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना पड़ता है। जब आप लोग कोर्स खत्म कर दोगे, उसके बाद खत्म करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। आगे आता है फी स्ट्रक्चर। मेडिकल कॉलेज का फी कितना है ना। ये ऑफिशियल डाटा से, ये ऑफिशियल डाटा से, जहाँ पे आप लोगों को पहली बात तो क्या है, जो आप लोग जब एडमिशन मिल जाएगा, कॉलेज आप लोगों को पूरा फ्रेश मिल गया, इफ आपको सीट मिल जाता है, तो जो एडमिशन फी होगा पहला जो फर्स्ट सेमेस्टर का ही फी माना जाएगा, वो है 25,000, 25,000, मतलब पर सेमेस्टर आप लोगों को 25,000 देना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे जो 25,000 दोगे, वही फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिशन फी होगा, वो होगा 25,000। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने पड़ेगा। यदि क्लास 12 आपने आसाम से किए हो तो आप लोगों को 5,050 रुपया लगेगा, यानी यदि बाहर से किए हो 15,000 रुपया लगेगा। ये वन टाइम फी है। और उसके बाद पूरा सेमेस्टर वाइज 25-25 देना पड़ेगा। उसके बाद जो एग्जाम का फी होता है सेमेस्टर का 3,050 रुपया, एंड वेरियस अदर्स फी भी है। उसके बाद कोर्स खत्म कर दिया 8 सेमेस्टर के बाद, आपको प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट के लिए 2,050 रुपया देना पड़ेगा। ओरिजिनल पास सर्टिफिकेट के लिए आप लोग 8,050 रुपया देना पड़ेगा। कॉन्वोकेशन वगैरह होता है तो वो देना पड़ेगा। तो टोटल 2,94,000 हो जाता है। एंड आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो यारली आप लोगों को लगभग यदि 1,20,000, लगभग 10 के मान के चलोगे मंथली 1,20,000, जो 4 साल में कितना हो गया, 4,60,000। बुक्स है, मतलब बहुत सारा चीजें, बीमार भी पड़ोगे आप लोग, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आएगा, तो आप लोग लगभग आप लोगों को 5 लाख ऐसा ही चला जाएगा। ये 2,94,000, तो 7 to 8 लाख आराम से इसमें चला जाएगा। ध्यान रखना, कुछ गधे होंगे मुझे डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, इसीलिए मैं ये सारा चीजें लेके आ गया। तो कॉलेज का फी है 2,94,000, एंड आपका रहोगे तो 10 के, तो लगभग आप लोगों को मंथली मानना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करोगे तो 7 लाख लगभग चला जाएगा, तो 4 साल में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ये आगे बताएंगे, रुकिए। अभी तक कट ऑफ में अलाइड हेल्थ साइंस में ऐसा कोई कोर्स वाइज आप लोगों को कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा फॉर मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। अभी आप लोग कुछ मैं ओवरऑल आप लोगों को तुम झाम करके मैं कुछ चीजें बता दूंगा। उसके बाद जब डिटेल कोर्स वाइज आप लोगों को चीजें आएगा, उसमें मैं आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा। नाम वगैरह लेके मैं आप लोगों को कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। अभी ओवरऑल कट ऑफ मान के चलिए, यदि अलाइड हेल्थ साइंस में आप लोगों को एडमिशन चाहिए जनरल कैंडिडेट्स हो, तो लगभग जो लास्ट राउंड काउंसलिंग हुआ था तो 2,000 रैंक को बुलाया गया था। उसका बाद के वाला जो नेक्स्ट डे ही उनको मतलब मॉप अप राउंड हुआ था, है ना। ये कब हुआ था, ये देखो 13 अक्टूबर को हुआ था। ये देखो लास्ट जो डेट हुआ था 13 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था एक्चुअली। तो उसके बाद 31 अक्टूबर को एक मॉप अप राउंड भी हुआ था, है ना। तो मैं अभी 2,000 रैंक की मान के चल रहा हूँ। जनरल का 2,000 रैंक कट ऑफ गया था, ओबीसी का 3,000 रैंक तक, एससी का 3,000, एसटी प्लेन का 4,000, एसटी हिल का 5,000। में एक्चुअली काउंसलिंग में रैंक वाइज बुलाते हैं, इसका मतलब नहीं सबको सीट मिलेगा, पर और भी स्टूडेंट्स को सीट मिला। दैट्स व्हाई मैं अभी ये पकड़ रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन नहीं लिए थे लास्ट ईयर, मतलब उनको पता ही नहीं था कि ऐसा होता है। अब ऐसा एडमिशन नहीं मिला तो मॉप अप राउंड में कुछ स्टूडेंट को सीट मिला, तो इसीलिए मैं अभी यही रैंक पकड़ के चल रहा हूँ। एंड ऑफिशियल कुछ भी डाटा नहीं है, तो मैं अभी यही रैंक पकड़ रहा हूँ कि यही कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। तो 1,000 रैंक में कितना स्कोर होता है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। 865 रैंक में 52 स्कोर होता था। 865 रैंक में मतलब 52 स्कोर होता था, है ना। एंड 1,000 बोला ना मैंने, 1,000, ओके 1,000 में लगभग यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा 52 है। मतलब आप लोगों को और भी मतलब कम होने थे, मतलब 50 स्कोर होने से भी आप लोगों को सीट मिल जाएगा जनरल कैंडिडेट्स हो तो। दिस टाइप ऑफ चीजें है कोई ना कोई कोर्स में। अभी यहाँ पे बोलोगे कि भैया बीपीटी का क्या कट ऑफ जाएगा, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे ऑफिशियली नहीं बता सकते, है ही नहीं। तो सबसे टॉप में एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं, वो है रेडियो,
उसके बाद आता है बीपीटी, मैंने ज्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा मैंने, थर्ड आते हैं ऑप्टोमेट्री। इन दोनों में तीनों में बहुत ज्यादा कट ऑफ चला जाता है। तो टॉप 100 या टॉप बोल सकते हो जो भी रैंकर्स होते हैं वो लोग वही रेडियो लेने की बहुत ज्यादातर सोचते हैं। तो रेडियो में कितना सीट्स है आप लोग देख लीजिए। रेडियो में रेडियोग्राफी में आप लोग, रेडियो में कहाँ पे चला गया, रेडियो रेडियो रेडियो, अबे यार रेडियोग्राफी ढूंढ के नहीं पा रहा। ओके, रेडियो में टोटल कितना 20 कितना हो गया, 60 70 80 सीट्स है टोटल। तो उसमें से लगभग आप लोग यदि 300 तक रैंक आ जाता है तो आप लोगों को मतलब ओवरऑल यदि 300 नहीं मतलब उस रैंक के अंदर आ जाओगे, है ना, तो आप लोगों को रेडियो में भी सीट मिलने के ज्यादातर चांसेस हो जाता है। पर 300 में नहीं मिलेगा, जनरल कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को मतलब 150 तक रैंक आप लोग का है तो आपको मिलने के चांसेस है। 150 से ज्यादा होगा तो आपको नहीं मिलने के चांसेस है फॉर दी रेडियोग्राफी, है ना। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। तो इस बार का कट ऑफ, इस बार मतलब ओवरऑल कोर्स वाइज नहीं बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल कट ऑफ में ये स्कोर कर लिया है तो आप लोगों को सीट मिलने के चांसेस है। ये है पहला जो है जनरल का यदि 60 प्लस है तो आप लोग ओवरऑल सीट मिल जाएगा। एसटी प्लेन का 45 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 55 प्लस, ओबीसी का 50 प्लस, एसटी हिल का 42 प्लस एंड एससी का 45 प्लस। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर द मेडिकल कॉलेजेस, है ना। अभी आते हैं हम लोग असम माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, यदि आप लोग यदि अभी जेएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या आप लोग एयू सेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों ने सीडब्ल्यू का एग्जाम दिया, आप लोगों को पता है कितना हेल्पफुल रहा होगा मेडिको वाला का बैचेस एंड टेस्ट सीरीज से। तो आप लोग अभी एयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल प्रॉपर बैच चाहिए तो पीसीबी बैच आप लोग परचेस कर सकते हो, या तो एसबीएनआई या टीआर सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग ये बैच बाय करके प्रिपरेशन कर सकते हो। एंड जीएनएम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फुल सिलेबस बैच है। एंड यदि टेस्ट सीरीज चाहिए, जीएनएम का टेस्ट सीरीज आप लोगों को 18 जून से स्टार्ट होगा एंड एयू का जो टेस्ट सीरीज है वो आप लोगों का स्टार्ट होगा 22 जून से। तो आप लोग जाके मेडिको वाला ऐप से आप लोग परचेस कर सकते हो। एंड बैच में आप लोगों को पीवाईक्यू से लेके मैंने एयू का भी पीवाईक्यू 310 दिया है ना, जाके आप लोग बाय कर सकते हो। कुछ भी ऐप में इशू होता है आप लोग बाय नहीं कर पाते हो, हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है उससे डीएम करके आप लोग बाय कर सकते हो 6026318679। दिस ये क्वेश्चन में आप ये नंबर पे आप लोग डीएम कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आप लोग 249 रुपीज पे करके बैच के लिए पे करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए पे करना चाहते हो 99 रुपीज आप लोग पे करके आप लोग व्हाट्सएप में बोल देना, आपको दे देंगे, आपका फोन नंबर बोल दोगे तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अभी आता है माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड। माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में मे भी इस साल नहीं आएगा, पता नहीं अभी कोई भी चीजें, पर आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है। माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में क्या होता है, सोनापुर में आरआईपीटी एक कॉलेज है सोनापुर में, वहां पे क्या होता है आप लोगों को, वहां पे जीएनएम डीएमएलटी फिजियोथेरापी यूपीएससी एपीएससी का कोचिंग के लिए जो मतलब माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एक यहाँ पे नोटिफिकेशन निकलते हैं जहां पे जीएनएम डीएमएलटी एंड बीपीटी आरआईपीटी सोनापुर प्राइवेट एक कॉलेज है वहां पे देते हैं। पर आप लोगों को प्राइवेट का फी देना नहीं पड़ता, पूरा कंप्लीट फी माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। कंप्लीटली फ्री एडमिशन होता है एंड कुछ अमाउंट देना पड़ता है, वो वन टाइम रहेगा। विद हॉस्टल फी, आप लोगों को हॉस्टल फी एक्स्ट्रा देने की भी जरूरत नहीं पड़ता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो एंड पारसी हो। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें एडमिशन ले सकते हो, बीपीटी में एडमिशन ले सकते हो, डीएमएलटी में भी, जीएनएम में भी, है ना। तो बीपीटी एंड डीएमएलटी का एग्जाम जो इस बार है वो है एसएसवीसी एंड जीएनएम का जो एग्जाम है वो एसएसवीसी फॉर जीएनएम, है ना। जीएनएम का एग्जाम अलग से होता है तो वो वाला एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो अभी तक कट ऑफ कितना गया है माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड में, डीएमएलटी के लिए कट ऑफ कितना गया है आप लोग देख लीजिए। डीएमएलटी के लिए लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 30 स्कोर, और भी नीचे भी गया था। मैं ये कौन सा लिस्ट लेके आया हूँ, ये सेकंड लिस्ट में 2 नंबर लिस्ट लेके आया, बाद का लिस्ट नहीं लेके आया हूँ क्योंकि मैंने मतलब नहीं सोचा कि इतना और भी जाना चाहिए, आप लोग ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लोगे। तो 29 स्कोर में भी वहां पे माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एडमिशन मिला है फॉर द डीएमएलटी एंड वहां पे एडमिशन फी क्या होता है 19,990 रुपीज। ये एक बार का फी है, वन टाइम फी है विद हॉस्टल, विदाउट मतलब हॉस्टल का भी फी अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ता। ये टोटल पूरा कोर्स का कंप्लीट फी है ये, है ना। एंड वहां पे एक्स्ट्रा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड होता है इनकम सर्टिफिकेट। जिनका इनकम कम रहेगा उसको ज्यादा सीट मिलने के चांसेस रहता है एंड बिलो 4 लाख होना पड़ेगा इनकम सर्टिफिकेट में बिलो 4 लाख होना पड़ेगा तो ही आप लोगों को वहां पे एडमिशन मिलेगा। एंड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना पड़ेगा, आप मुस्लिम से हो तो मुस्लिम का माइनॉरिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा एंड क्रिश्चियन हो तो वो सारा चीज है। अभी हम लोग बीपीटी फिजियोथेरापी का जो कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, ये देखो 51, 41, 43, 37, इन सब में भी 30 में भी बीपीटी में सीट मिला था 30 स्कोर में लास्ट ईयर 2025 में 30 स्कोर में 28 स्कोर में भी फिजियोथेरापी में सीट मिला था, जिसका फी होता है ओवरऑल पूरा टोटल फी होता है 87,033 रुपीज। एंड जो आरआईपीटी सोनापुर है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहां पे ये माइनॉरिटी डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से एडमिशन दिलवाया जाता है एंड यहाँ ये जो कॉलेज है एसएसवीएचएस एफिलिएटेड है।
है ना। उसके बाद जो बीपीटी का जो फोर्थ लिस्ट निकल के आया था, हाँ ये फोर्थ लिस्ट, वहां पे जनरल का ये देखो कट ऑफ गया है 28 है ना। एडमिशन, उनका नाम है कौन है, स्टूडेंट नाम राजीवुल, उनका फादर नेम है ओमर अली, है ना, ये हो गया। अभी आता है रिपेंस, RIPNS, ये क्या है, आइजोल में एक कॉलेज है, वो है रिपेंस आइजोल। अभी भी ये इसका अप्लाई डेट नहीं आया, जब भी आएगा मैं आप लोगों को चैनल पे बता दूंगा, डोंट वरी। ऐसा आप लोग सोचो मत कि मेडिको वाला की तरफ से आपको हेल्प नहीं मिलेगा, एकदम हाथ पकड़ के एडमिशन देंगे, उसके बाद आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह सब कुछ दिलवा के, उसके बाद मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, थर्ड ईयर पास आउट होने के बाद मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वीडियोस भी लाना स्टार्ट कर दूंगा मेडिकल फील्ड में, बाकी चीजों के ऊपर नहीं। ऐसा नहीं कि मतलब एडीआर के बारे में बता रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं है एडीआर के बारे में, आपको क्या बताऊँ, है कि नहीं। तो RIP मतलब रिपेंस जो आइजोल में है, वो क्या होता है, ये DME डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की तरफ से ये पूरा चीजें होता है। हमारा असम का स्टूडेंट को लोग वहाँ पे गाइड किया जाता है, जिसमें BSc नर्सिंग, लेबोरेटरी, ऑप्टोमेट्री एंड रेडियोग्राफी ये सब होता है। B.Pharm के लिए बता दिया, BSc नर्सिंग के लिए भी बता दिया। अभी आते हैं लेबोरेटरी में 3 सीट्स है, ऑप्टोमेट्री के लिए 3 सीट है, रेडियोग्राफी के लिए 3 सीट्स है। बीपीटी है, बीपीटी लास्ट ईयर नीट के थ्रू हुआ था, एंड उससे पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी वाला एंट्रेंस से हुआ था। इस बार क्या करते हैं पता नहीं, मे भी CW कर सकते हैं, CW होता है तो अच्छा रहेगा, है ना। उसमें कट ऑफ कितना जाता है, फी देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर का जो फी रहेगा वो 4,500 रुपया, एंड सेकंड ईयर से आप लोगों का 3,500 रुपया रहेगा, एंड उसके बाद जो हॉस्टल फी 1,500 रुपया रहेगा, एंड जो इंक्लूडिंग मेंटेनेंस वगैरह, एंड जो क्वेश्चन मनी होगा 1,000 रुपीज। इसमें कट ऑफ कितना जाता है मैं आपको बता देना चाहूंगा। ऑप्टोमेट्री में क्या गया था, ऑप्टोमेट्री में कट ऑफ, हाँ ऑप्टोमेट्री में कट ऑफ गया था 63। ऑप्टोमेट्री में कट ऑफ कितना गया था, 63 स्कोर में उनको सीट मिला था। तो इस बार आप लोग 65 यदि स्कोर कर लिए हो तो रिपेंस में आप लोगों को सीट मिलने के चांसेस है। उसके बाद आते हैं रेडियोग्राफी में, रेडियोग्राफी में 61 गया था, लेबोरेटरी में 57 गया था 2025 में। अभी बीपीटी में कितना कट ऑफ गया था, तो नीट के स्कोर से बीपीटी में एडमिशन हुआ था, तो नीट के स्कोर में बीपीटी में क्या हुआ था आपको दिखा देना चाहूंगा। बीपीटी में किसको बुलाया गया था, मतलब बीपीटी का जो स्टूडेंट है 144 यदि 144 यदि स्कोर था, उन लोगों को बुलाया गया था काउंसिल में, एंड 113 स्कोर से मतलब अप होना पड़ेगा, 144 से अप होना पड़ेगा, उन लोगों को बुलाया गया था। पर किसको सीट मिला था कोई मेरे पास अभी डाटा नहीं है, सारा चीजें वेबसाइट में नहीं मिलता है। उसके बाद आता है बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में भी अलाइड हेल्थ साइंस का कोर्सेस है, उसके लिए भी अप्लाई आता है। वो भी ये जितने भी चीजें बता रहा हूँ ये SSVG CW के रिजल्ट के बाद अप्लाई का नोटिफिकेशन आता है, सारा चीज आप लोग इसी चैनल पे मिलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या सीट्स है, BSc इन एनास्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर के लिए 10 सीट्स है, रेडियोथेरापी के लिए, इट्स नॉट रेडियोग्राफी, थेरापी इज फॉर द कैंसर रिलेटेड चीजें, एंड ग्राफी के लिए तो आप लोगों को पता है अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, ये सब सारा चीजें होता है ना। एंड 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स ऑफ OT एंड CSD, है ना, 2 ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को कितना सीट मैट्रिक्स है आप लोगों को दिखा देना चाहूंगा। ये देखो सीट मैट्रिक्स, ये टोटल सीट मैट्रिक्स है, ये रिजर्वेशन वगैरह भी अवेलेबल है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, फी देना पड़ता है, बहुत सारा चीजें होता है। एंड उसमें कट ऑफ कितना जाता है मैं आपको बता देना चाहूंगा। एडमिशन फी कितना होता है, वहाँ पे एडमिशन फी होता है आप लोगों का ईयरली मतलब नहीं होता है, वहाँ पे मंथली देना पड़ता है। मंथली क्या देना पड़ता है आपको समझा देता हूँ, रुकिए यहाँ पे कहाँ पे चला गया। ओके, एडमिशन फी होता है 10,000 रुपया, ये वन टाइम होता है, एडमिशन फी वन टाइम। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ता है, मंथली आप लोगों को 1,000 रुपीज आप लोगों को देना पड़ता है। तो एडमिशन के टाइम पे आप लोगों को 11,000 रुपया देना पड़ता है, एंड मंथली आप लोगों को 1,000 देना पड़ता है, मतलब ईयरली 12,000 रुपया होता है। एंड मेडिकल कॉलेजेस में क्या हो जाता है 25,000 मतलब सेमेस्टर फी होता है, तो ईयरली 50,000 हो जाता है। तो ये सब ध्यान रखना। बी बरुआ कैंसर इंस्टीट्यूट में ये तीनों कोर्सेज में आप लोग एडमिशन लोगे तो वहाँ पे आप लोगों को यही मतलब 10,000 रुपया आप लोग एडमिशन के टाइम पे पूरा एडमिशन फी देना पड़ेगा। उसके बाद 1,000 रुपीज पर मंथ आप लोगों को वहाँ पे कॉलेज का फी आप लोगों को देना पड़ेगा। उसमें कट ऑफ कितना गया एनास्थीसिया के लिए आप लोग देखिए, BSc एनास्थीसिया के लिए आप लोग देखिए जनरल का कितना कट ऑफ गया 864 रैंक, AWS का गया 662 ये गया है। रेडियोथेरापी के लिए कितना गया है ये देखो, कैटेगरी SC के लिए 2429 गया है ना। एंड जनरल के लिए कितना गया है 742, EWS का गया है 697 ना, ये रैंक है। एंड ये रैंक आप लोगों को डिसाइड कैसे करना है, मैंने स्कोर बता दिया कितना स्कोर में कितना रैंक था। ये देखो ये रैंक वाइज आप लोग डिप्लोमा के लिए ये स्कोर कार्ड ये आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, मैं अभी रख देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग, स्क्रीनशॉट मार लो। मैं कितना स्कोर में कितना रैंक होता है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, कितना स्कोर में कितना रैंक होता है। ये देखो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता दी, ये देखो मैं अबे यार ये मिटा देता हूँ। ओके, ये देखो कितना स्कोर में कितना रैंक होता है, आप लोग देख लो, खुद देख लो, है ना। तो लास्ट ईयर का ये कट ऑफ है, ये आप लोग देख लीजिए, है ना। उसके बाद आते हैं मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ गया था मैं, अब वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो रैंक वाइज, आप लोग खुद एनालिसिस भी कर सकते हो। बाकी में कैटेगरी वाइज में आप लोग एंड कोर्स वाइज में आप लोगों को जरूर लेके आऊंगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट अभी कमेंट करेंगे कि भैया रेडियोग्राफी का कितना स्कोर कट ऑफ जाएगा, बीपीटी का कितना कट ऑफ जाएगा, उन सब के बारे में, है ना। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देना चाहूंगा, इफ आपको बीपीटी चाहिए, ऑप्टोमेट्री चाहिए एंड रेडियो चाहिए, रेडियो के लिए आप लोगों को लगभग अप्रोक्सीमेट आप लोगों को 75 तक आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा। रेडियो के लिए 75 प्लस करना पड़ेगा,
75 नहीं 78 तक, हाँ यस 78 तक रेडियो के लिए आपको इसको करना पड़ेगा, बीपीटी के लिए 75 लगभग, एंड ऑप्टोमेट्रिक के लिए लगभग ऐसा ही, मतलब 73 74 दिस टाइप ऑफ आप लोगों को स्कोर करना पड़ेगा इस साल, है ना, मतलब पूरा श्योर हो जाओगे कि आपको सीट मिलेगा। एंड जीएमसी में कुछ भी सीट चाहिए जीएमसी में, तो आप लोगों को थोड़ा और स्कोर ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब है ना, ऐसा नहीं कि मतलब और ज्यादा नहीं, मतलब +1 करोगे हो जाएगा, ये पूरा प्रॉपर सेफ है, ये बहुत कम जाएगा, ये 78 बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये ऐसा भी खींच के आएगा कि मतलब 70 स्कोर में भी आप लोगों को सीट मिलेगा, बिकॉज अभी डिपेंड करेगा कि जो जो आएगा स्कोर कार्ड वो क्या एक एक करके आएगा या दो दो मतलब आएगा या एक ही आएगा, है ना, अभी डिपेंड करेगा उसके ऊपर, है ना। तो ये बस एक्सपेक्टेड है, मैंने कुछ बताया है, यदि जीएमसी वगैरह चाहिए तो आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कष्ट करना पड़ेगा, ये स्कोर तो लाना ही पड़ेगा, है ना। ये जीएमसी के बारे में बता रहा हूँ, हाँ ये जीएमसी के बारे में बता रहा हूँ, ओवरऑल जो आएगा थोड़ा और कम जाएगा, है ना, मैं जीएमसी के बारे में बता रहा हूँ, ये स्कोर हो जाएगा तो लगभग आप लोगों को जीएमसी में मिलने के चांसेस है ये सारा कोर्सेस में, है ना। तो बहुत सारा चीजें मैंने इन्फॉर्मेशन देने की ट्राई किया है, आई डोंट नो कितना आप लोगों को समझ में आया होगा, पर मैं आप लोगों को कोर्स वाइज एंड डिटेल वीडियोस में और भी लेके आऊंगा जरूर, एंड मैंने फी स्ट्रक्चर वगैरह सबके बारे में बता दिया है, एंड इतना डिटेल में मे भी और कहीं जगह पे आप लोगों को मिलेगा, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इतना डिटेल में मिलेगा, और भी आगे हम लोग डिटेल में और भी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही में ही खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।